विकास गर्ग जी हरियाणा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, कलयुग के इस भयानक दौर में सच्चे संतों की पहचान कैसे करें महाराज जी? भगवान पहचान करा सकते हैं। बाहरी लक्षणों से तो नौटंकी नाटक में भी 2-4 घंटे के लिए साधु का स्वांग किया जाता है, तो सच्चा ही स्वांग करने का जो भाव प्रकट करते हैं तो सच्चा ही तक दिखाई देता है। असलियत में भगवान के प्रति जो पूर्ण समर्पण है अंदर का, वो बाहरी किसी लक्षणों से जाना नहीं जा सकता। दाढ़ी रखा लेना, बाल रखा लेना, तिलक लगा लेना, वेश परिवर्तन करके, ये कोई साधुता का स्वरूप नहीं है। ये बाहरी रूप साधु का है, लेकिन जो साधुता के लक्षण है वो आने चाहिए। भगवान ने वर्णन किया है भागवत में, सबसे बड़ा लक्षण है मय्यासक्त मना, जिनका मन भगवान में आसक्त हो गया है, भगवान में आसक्त चित्त वाले। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, महान सहनशील। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। जो मान अपमान में समान, दुख सुख में समान, लाभ हानि में समान, जिनके अंदर किसी भी तरह का कोई कलुष नहीं रह गया है। सड विकार जित अनघ अकामा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जिनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते, जिनके सारे पाप नष्ट हो गए, जिनके अंदर कोई कामना नहीं, जिनका रहने के स्थान में आसक्ति नहीं, जो भगवान में आसक्त चित्त वाले हैं। अब ये सब अंदर की बातें हैं, तो बाहर कैसे बताया जा सके कि कौन सही है कौन गलत है? ये तो केवल भगवान जान सकते हैं, नहीं जान सकते। जैसे हम रो रहे हैं तो पता नहीं कौन सा चिंतन करके रो रहे हैं, लगेगा संत है रो रहे हैं तो भगवान में रो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो भगवान में रो रहा हो। चर्चा भगवान की चल रही है, उसका अंदर का चिंतन क्या चल रहा है, वो अपने किसी दुख से दुखी होकर अंदर के किसी चिंतन से रो रहा। तो ये बाहरी बातें किसी भी तरह प्रमाणित नहीं की जा सकती, लेकिन भगवान जानते हैं। तो हमें लगता है कि भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपने जो निज संत जन हैं उनसे मिला दो, तो वो मिला देंगे। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। कई बार सही मार्ग में चलते हुए भी फिसलन हो जाती है, मतलब सही है लेकिन गलती हो गई है, तो लोग उसे कह सकते हैं कि साधु नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सही है, वो सही मार्ग में चल रहा है, लेकिन फिसल गया। और एक होता है दम्भ करके नाटक करके साधु का भेष रखना, वो तो पापमय है। लेकिन एक होता है कि सही है, 100% वो सही है, सही मार्ग में चल रहा है, पर फिसल गया संग दोष से, किसी दोष से फिसल गया। अब वो फिर संभलेगा, फिर चलेगा, लेकिन उसकी फिसलन को देख करके उसको कहा जा सकता है कि असली साधु नहीं है। पर ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वो संत है, वो भगवान के मार्ग का पथिक है, पर चूक हो गई। एक होती चूक होना, और एक होता है कि हम चूक ही चूक है, दोनों को हम पहचान नहीं सकते। जिसका समाज और एकांत दोनों उज्जवल हों, वो भगवान का प्रेमी संत होता है। उसके लिए चाहे वो अकेला हो चाहे 1000 के बीच में बैठा हो, उसमें कोई अंतर, बनावट नहीं होती। तो भगवान के लीला कथा में प्रेम होना, भगवान के नाम में प्रेम होना, भगवान के चरणों में प्रेम होना, सबको भगवत स्वरूप समझना, दुख सुख सहना, मान अपमान सहना, ये सब संतों के जीवन में है। पर बाहरी लक्षणों से हम कैसे पहचान सकते हैं? हमें तो एक भी लक्षण बाहरी से नहीं लगता कि साधु की पहचान की जा सके। क्यों? नौटंकी नाटक में भी तो लोग हमसे बढ़िया दाढ़ी लगा लेते, हमसे बढ़िया बाल बना, तो नकली नहीं लगा लेते। तो हमें लगता है कि भगवान ही मिलावे सच्चे संत से। तो जैसे हीरे बोरियों में नहीं होते,
हीरे बोरियों में नहीं होते कि बोले ये बोरी काहे की लदी है, बोले हीरों की, नहीं ऐसे नहीं। वो तो कहीं ऐसे होते, ऐसे हंस जो होते हैं ना, हंसों की ऐसे जमात नहीं होती कि ऐसे बिरले, ऐसे जो संत होते हैं ना, बिरले होते। कोई एक पाव भगत जिम मोरी। हो सकता है कोई संसार का आदमी उसे न जानता हो कि ये संत है और वो संत हो सकता है बहुत लोग जानते हो वो संत ना हो। दोनों बातें हो सकती है। हो सकता है कोई नहीं जानता उसे, ऐसे पागल सा पड़ा है, ऐसे वो भगवान का प्रेमी संत हो सकता है हजारों लोग जानते हैं लेकिन वो साधुता ना हो। तो हमें तो लगता है इसका फाइनल भगवान ही कर सकते हैं कि संत कौन है और असंत कौन है। सच्चा संत भगवान जानते हैं और वही मिला सकते हैं। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संतों को मिलन नहीं होता। तो और हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पहचाना जा सके। हृदय कंचन कामिनी कीर्ति में लगा हुआ है तो भगवान का, तो इसीलिए हमें लगता है कि सच्चे संत की लिखा है देवर्षि नारद जी ने, महत्संगस्तु दुर्लभो, महान पुरुषों का संतों का संग दुर्लभ है। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो, उनको पहचानना कठिन है। अमोघस्य, अगर मिल गए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ऐसे संत मिल गए तो निश्चित भगवत प्राप्ति। अमोघस्य, उनका मिलना व्यर्थ नहीं जाएगा। अब देखो महान संत हैं जड़ भरत जी, और रहुगण बड़ा विद्वान है और कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा है। एक पालकी का कहार बीमार हुआ तो बोले पकड़ लाओ, तो उन्हीं को पकड़ लाए। अब मलिन वेश है तो ये समझ में ना लाल है ना पीला है ना, तो समझ में नहीं आया कि ये संत है, क्योंकि बाहरी कोई चिन्ह नहीं था और उच्च कोटि की अवस्था थी। ज्ञान की भूमिकाओं में विचरण करने वाले महापुरुष, निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित जड़ भरत जी महाराज, पालकी में जोत दिया कि नहीं जोत दिया। सत्संगी पुरुष है रहुगण, कपिल भगवान से सत्संग करता है, वहीं जा रहा था कपिल भगवान से सत्संग करने। सत्संगी पुरुष संत को नहीं पहचान पाया। क्यों? एक मलिन कपड़ा धारण किए और कुछ है नहीं, न दंड है, न कमंडल है, न चिन्ह है, न कोई कंठी है, न कोई माला है, और अध्यात्म की इतनी ऊंची ऊंचाई पर विराजमान है कि उनका चरित्र भागवत में है, लेकिन वो नहीं जान पाए। पालकी में जोत दिया उनको। तो भगवान ही परिचय बतावें और जो ही बोले